खुशियों से भरा यह पल मुबारक हो। स्टार्ट करना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में मैंने 2021 से स्टार्ट किया है। जो है आपके ईयर में 7 to 8 एग्जाम्स आते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप इसमें ट्राई करो, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट 1 साल की कोचिंग ली और इनके कोर्स ने मुझे एक्चुअली में हेल्प किया, जो जिस मार्जिन से मैं रह रही थी उस इंग्लिश के लिए मैं यही बोलूँगी, इंग्लिश के लिए जैसे फैकल्टी ने हमें बोला कि आपको एक तो डेली रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके मेंस के लिए भी हेल्प करता है और प्री के लिए भी हेल्प करता है, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर सको इंग्लिश के उतना बेटर है। बिकॉज जो इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं, एरर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो एक्चुअली में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इसलिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। आई थिंक वो बेस्ट है कि आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, बट जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। और क्वांट में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, क्वांट में आप डेली के सिंप्लीफिकेशन के, लाइक सर ने मुझे बोला कि आप डेली सिंप्लीफिकेशन के, क्वाड्रेटिक के, जो स्पीड मैथ्स होता है उसके डेली के 10 क्वेश्चंस करो, उससे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए, टाइम निकाल सको। तो मेरा बस यही कहना होगा आप अच्छा, सबके लिए। हाँ स्मृति, एक क्वेश्चन और है, मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। ये जो बहुत सारे बच्चों की हमारे पास ये देखो से ही किया है, ज़रूरी मतलब ट्रिक की इसमें इम्पोर्टेंस ही नहीं है, आप कर सकते हो। अगर एक बार आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो उसके बाद आप उसको एक्चुअली में पिकअप कर लेते हो, बहुत जल्दी पिकअप कर लोगे। तो आई डोंट थिंक आपको शॉर्ट ट्रिक्स में जाना चाहिए। जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक्चुअली में ट्रिकी होते हैं, उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढो, बट मैक्सिमम जो इसमें पोर्शन है उसमें आपको उतना आपको हेल्प होगा। अच्छा, तो आप जो क्वेश्चंस क्वांट में बनते हैं, हम दिया उसमें टाइम कैसे मैनेज किया आपने पर क्वेश्चंस के, वो क्या कितना टाइम दिया आपने? अब मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने एक्चुअली सबसे पहले स्पीड मैथ्स को टाइम दिया, बिकॉज अरिथमेटिक को आपको सबसे लास्ट में करना चाहिए। अरिथमेटिक के क्वेश्चन इजी जरूर होता है, बट उसमें कई बार आप फंस जाते हो, आपको पता नहीं चलता ये सॉल्व किस तरह से होना। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, बट आपको नहीं पता चलता उस टाइम पे, क्योंकि एक तो 20 मिनट बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक को आप हमेशा लास्ट में करो, सबसे पहले आप स्पीड मैथ्स को करो। स्पीड मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिटरली आपके 10 मिनट से भी कम टाइम में ये पूरा हो जाता है। उसके बाद DI इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। वैसे एक बार अगर आपको DI अच्छे से आ गई, स्कोरिंग सब्जेक्ट बहुत है, ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यस, इट्स वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप DI जितना ज़्यादा उसको अच्छे से करो, DI के क्वेश्चन कुछ रहा प्रीलिम्स का, मींस में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? जैसे मींस का आपने पेपर दिया, तो मींस का जो इन्वायरमेंट रहा वो कैसा रहा आपका, वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करो आप। मेंस के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि मेंस एक्चुअली प्री से बिल्कुल डिफरेंट है। प्री में आपको एक्चुअली में पिक करना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क हुआ है कि आपको क्वेश्चंस ढंग से पिक करने हैं। अगर आप राइट क्वेश्चंस पिक करोगे तभी आप लाइक मेंस में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो लास्ट ईयर की कोई कट ऑफ हुई है उससे बस आपको टारगेट रखना है कि हमने इसे एक्चुअली में 6 से 7 नंबर ऊपर का टारगेट लेके चलना है। वो आपके मिनिमम वो होना चाहिए कि मिनिमम अटेम्प्ट मेरे इतने होने ही चाहिए। तो मेंस के लिए जितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उन्हें प्रैक्टिस करो, उन्हें सॉल्व करो। मैंने लिटरली सर से मैं इवन कभी घर पे भी होती थी, तो घर पे भी मैं फ़ोन करके बोलती थी ये सर ये कैसे होना है, तो उस टाइम पे भी हेल्प करते थे। इट्स नॉट ओनली कि ऑन कोचिंग ये हेल्प करते हैं, लोग ऑफलाइन कोचिंग में भी आपको ज़रूर उसमें क्वेरी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, जो आप यहाँ पे डाउट्स लाते थे, डाउट्स के रिगार्डिंग आप बताओ कि उससे कितने सेटिस्फाई हो आप, क्योंकि इतने डाउट्स आपको प्रॉपर्ली मिले हैं। डाउट से तो आई थिंक आई एम टोटली सेटिस्फाइड, क्योंकि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जिसमें मैं फंस जाती थी, तो सर ही एक्चुअली ये पर्सनली क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं यहाँ पे जब जितने थे और बी फ्रैंकली बच्चों से मैं यहाँ पे डाउट्स करता हूँ, तो डाउट्स यहाँ पे इस ईयर में बात करूँ तो इस नए बैच के बच्चे सबसे कम है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि शायद सर सेटिस्फाई है बच्चे। अब बच्चों में तभी बोलता हूँ कि जितने डाउट्स आप पूछ सकते हो, जितना काम मुझसे ले सकते हो लो, क्योंकि एक मैं चाहूंगा ना जितने डाउट्स आप अभी क्लियर करोगे कि एग्जाम में उतने कम डाउट्स बनेंगे आपके, तो मेजॉरिटी ऑफ प्रायोरिटी आप डाउट्स पे दो, ठीक है। वो तभी होंगे जब आप एग्जीक्यूशन करोगे। अच्छा, घर पे सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देते थे आप स्मृति जी? सेल्फ स्टडी में मैं देती थी अराउंड 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स मेरा होता ही था, बिकॉज सेल्फ स्टडी में इट्स लाइक कि ज़्यादा थ्योरी तो पढ़नी नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट एनालिटिक सब्जेक्ट्स हैं हमारे, रीजनिंग और मैथ्स तो पूरा एनालिटिकल। 3 से 4 मॉक मैं रोज़ के लगाती थी, रोज़ के आपको मॉक करने ही करने हैं, और उसमें भी जो आपने सॉल्व कर दिए क्वेश्चन वो तो ठीक है, जो आपने टेस्ट पे कर रहे हो, जो आपने नहीं भी सॉल्व किया उसको बाद में सॉल्व करो। तो आई थिंक उसी से ही हेल्प होती है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो कर रहे होंगे, जो मैं आपको PDF फॉर्म में भेजता हूँ, और वहां से आप खुद भी सेंस कर रहे होंगे आपकी उन क्वेश्चंस को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हो, है कि नहीं है? बेसिकली होता है क्या, जो चीज आपको इजीली मिल रही होती है ना, जब तक आपको उस चीज का एग्जीक्यूशन नहीं दिखता आप उसको इंपॉर्टेंस में नहीं लेते हो, ठीक है। मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ, हर वीकली टेस्ट देता हूँ आपको, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा मोटो होता है,
ठीक है ना। आपसे ज्यादा करियर की हमें चिंता होती है, क्योंकि आपके साथ ही हमारा करियर जुड़ा होता है, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। उसका रिजल्ट का एग्जांपल आपके सामने है। क्योंकि आप लोगों के लिए आप लोगों में से किसी ने बच्चे ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया हो तो उसको कैसे दूर करना है, नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं।